बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। वेलकम इन द क्लास ऑफ कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, हम सी लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं और आज हम इसका जो लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ कॉल्ड द आइडेंटिफायर। स्टूडेंट्स, मैं जब भी स्टूडेंट्स को सी लैंग्वेज पढ़ाता हूँ तो मैं स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ कि बेटा जब हम छोटे थे हमने इंग्लिश लैंग्वेज सीखी, हमने उर्दू लैंग्वेज सीखी, तो हमने कैसे सीखी? हमें बताया गया अल्फ़ाबेट्स के बारे में, ABC के बारे में या अलफ बे के बारे में, हमें डिफरेंट सिंबल्स के बारे में बताया गया, डिफरेंट रूल्स के बारे में हमें बताया गया कि लड़की के लिए आपने क्या इस्तेमाल करना है, लड़के के लिए आपने क्या इस्तेमाल करना है, जैसे मैस्कुलिन फेमिनिन है। इंग्लिश हमने सीखी, हमें अल्फ़ाबेट सिखाए गए, हमें उसकी ग्रामर सिखाई गई, हमें उसके सेंटेंस बनाना सिखाया गया, हमें बताया गया कहाँ के पेज लगाना है, कहाँ पे आर लगाना है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है। मीन्स के हम उर्दू बोलते हुए भी रूल्स को फॉलो करते हैं, हम इंग्लिश बोलते हुए भी रूल्स को फॉलो करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने कंप्यूटर लैंग्वेज सीखते हुए भी उन रूल्स को फॉलो करना है। हमने स्टेप बाय स्टेप लेक्चर्स में उन रूल्स को सीखना है और हम उन रूल्स को फॉलो करेंगे तो हम आसानी से प्रोग्राम लिख सकेंगे और एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं, रूल सीखते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है? अ नेम गिवन टू वेरिएबल, कांस्टेंट और फंक्शन। जैसे स्टूडेंट मैथ के अंदर हम डिफरेंट वेरिएबल्स लेते हैं, डिफरेंट कांस्टेंट लेते हैं उनको वैल्यूज असाइन करने के लिए। तो कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर भी हम डिफरेंट वेरिएबल्स लेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं दो नंबर्स को कैलकुलेट करना चाहता हूं और मैं अपनी वैल्यू स्टोर करवाना चाहता हूं तो यकीनन मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करवाऊंगा। और जैसे फॉर एग्जांपल मैं पाई को फिक्स वैल्यू देना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे कांस्टेंट यूज़ करना पड़ेगा। और फंक्शंस क्या होते हैं, इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हम सीखेंगे कि फंक्शंस क्या होता है। In the program, a good identifier name should be descriptive. आप किसी भी वेरिएबल का नाम रखें, किसी कांस्टेंट का नाम रखें, तो जो आपने नाम रखना है एक तो वो मीनिंगफुल हो और दूसरा शॉर्ट हो। फॉर एग्जांपल, आप एक प्रोग्राम में दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो आप कोशिश करें वेरिएबल्स के जो नाम हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मैंने दो नंबर्स को ऐड करना है, सम करना है, तो मैंने एक वेरिएबल का नाम रखा इंटीजर a, दूसरे वेरिएबल का मैंने नाम रखा इंटीजर b। और अगर मैं इनको एडिशन परफॉर्म करना चाहता हूं तो मैं कोशिश करूंगा कि थर्ड जो वेरिएबल मैं लूं उसको या तो उसका नाम ऐड मतलब एडिशन रख लूं या उसका नाम सम रख लूं, ताकि इस नाम को पढ़ने से मुझे फील हो रहा है कि यकीनन ये कोई ऐसा वेरिएबल है जिसमें वैल्यूज ऐड होने के बाद आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल a है, इसको वैल्यू देता हूँ 10, b वेरिएबल को वैल्यू देता हूँ 20। तो जैसे ही अगर मैं ये वेरिएबल यूज़ करना चाहता हूँ ऐड इज इक्वल टू a प्लस b, तो क्या होगा, इन दोनों की वैल्यू ऐड होने के बाद उसका जो आंसर होगा वो इस वेरिएबल के अंदर आएगा। सो हम जो भी वेरिएबल के नाम यूज़ करें, कांस्टेंट के नाम यूज़ करें या फंक्शंस के नाम यूज़ करें, वो मीनिंगफुल हो और डिस्क्रिप्टिव शॉर्ट से हो, बहुत लेंथी नाम। और इसके लिए हमें नाम रखने के लिए कुछ रूल्स भी फॉलो करना पड़ते हैं। क्या रूल्स हैं? फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अल्फ़ाबेट। आपके जो वेरिएबल का नाम होगा जिसमें कोई आप वैल्यू स्टोर करवाएंगे, वो उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो मस्ट बी अल्फ़ाबेट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मार्क्स लिखा है तो इसका फर्स्ट लेटर अल्फ़ाबेट है। मैंने ये ऐड लिखा है तो इसका फर्स्ट लेटर अल्फ़ाबेट है। मैंने सम लिखा है तो इसका फर्स्ट लेटर अल्फ़ाबेट है। तो योर फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल नेम और कांस्टेंट नेम कोशिश करें कि वो अल्फ़ाबेट हो। नेम में कंसिस्ट अल्फ़ाबेट, नंबर एंड अंडरस्कोर। आपने जो नाम रखा है उसमें आप तीन चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट, नंबर्स और अंडरस्कोर। अंडरस्कोर के अलावा आप कोई भी सिंबल, प्लस, माइनस, कॉमा, डैश, कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल देखें, टेम्प एक वेरिएबल का नाम है, ये राइट है क्योंकि ये अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है और
और कोई रूल मैं इसमें वायलेट नहीं कर रहा। अंडरस्कोर एज राइट है, मैं रूल को वायलेट नहीं कर रहा क्योंकि हम अंडरस्कोर से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अल्फ़ाबेट। कोशिश करें कि पहला जो कैरेक्टर है वो अल्फ़ाबेट हो, लेकिन अंडरस्कोर को भी आप स्टार्ट में यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ नंबर को आप स्टार्ट में यूज़ नहीं कर सकते जी। फादर नेम एफ अंडरस्कोर नेम, मैं डैश नहीं डाल सकता। अगर मैं इसकी बजाय यहाँ पे डैश डालूंगा डैश, तो ये रॉन्ग वेरिएबल नेम, और इसको अगर मैं प्रोग्राम में यूज़ करूँगा तो कंपाइलर मुझे एरर देगा क्योंकि रूल्स में अलाउ ही नहीं, आप डैश को यूज़ नहीं कर सकते। रिजर्व वर्ड आर नॉट अलाउड। स्टूडेंट्स, रिजर्व वर्ड कौन से हैं? ऐसे अल्फाज जो सी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल होते हैं और ऑलरेडी सी लैंग्वेज के अंदर उनके कुछ मीनिंग हैं, जिनको सी लैंग्वेज खुद इस्तेमाल करती है। दीज आर कॉल्ड द रिजर्व वर्ड्स। इनको एज अ वेरिएबल नेम, एज अ कांस्टेंट नेम और एज अ फंक्शन नेम हम यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, हमने लास्ट टाइम जो प्रैक्टिकली फर्स्ट प्रोग्राम लिखा था उसमें हमने फर्स्ट लाइन लिखा था हैश इंक्लूड stdio.h। तो इंक्लूड वर्ड जो है इसको सी लैंग्वेज खुद से इस्तेमाल कर रही है, तो ये रिजर्व वर्ड है, हम इसको एज ए वेरिएबल नेम इस्तेमाल नहीं कर सकते। वाइट को सी लैंग्वेज खुद इस्तेमाल कर रही है, हम इसको एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। फॉर को सी लैंग्वेज खुद इस्तेमाल करती है, इसको हम एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। ये कौन कौन से वर्ड्स रिजर्व वर्ड्स हैं, नॉट अलाउड हैं, इनकी एक कंप्लीट लिस्ट जो है आपकी बुक में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। हम इनको एज अ वेरिएबल नेम, कांस्टेंट नेम और फंक्शन नेम यूज़ नहीं कर सकते। जी स्टूडेंट्स, देखते हैं हमारे पास आइडेंटिफायर की दो टाइप्स होती हैं, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर एंड यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स हमारे पास वो हैं आइडेंटिफायर्स दैट हैव स्पेशल मीनिंग्स इन सी लैंग्वेज। जैसे मैंने पहले बात की, ऐसे वर्ड्स जिनको सी लैंग्वेज में हम इस्तेमाल कर रहे हैं और सी लैंग्वेज के अंदर उनके कुछ स्पेशल मीनिंग है, उनका कोई पर्पज़ है। जैसे प्रिंट एफ है, किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए, वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए, कांस्टेंट को प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट एफ यूज़ करते हैं, इसको एज ए वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। ये स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है। स्कैन एफ इनपुट के लिए यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है। stdio.h हमारी हेडर फाइल का नाम है, इसको एज ए वेरिएबल कांस्टेंट नेम यूज़ नहीं कर सकते। ये स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है जिसको हम सी लैंग्वेज में ऑलरेडी यूज़ करते हैं। और द सेकेंड वन इज द यूज़र डिफाइंड। इसके नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे वर्ड्स या आइडेंटिफायर दैट इज डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर। हु इज़ द प्रोग्रामर, हु इज़ राइटिंग द प्रोग्राम, जिसको कंप्यूटर लैंग्वेज आती है, जो प्रोग्राम लिखना जानता है। ऐसे आइडेंटिफायर जो प्रोग्रामर रख रहा है डाटा को स्टोर करने के लिए। फॉर एग्जांपल, मैंने एक वेरिएबल का नाम लिया इंटीजर ए उस वेरिएबल का नाम है और इंटीजर उसकी डाटा टाइप है। डाटा टाइप मीन्स कि मैं इस वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डाटा स्टोर कर सकता हूँ। इंटीजर ए, उसमें मैं एक इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। फ्लोट बी, फ्लोट इज द डाटा टाइप, किस टाइप का डाटा स्टोर हो सकता है। पॉइंट वाली वैल्यूज आप फ्लोट में स्टोर कर सकते हैं। सो b इज इक्वल टू 20.7। तो हमारे पास वो आइडेंटिफायर्स जिनके नाम प्रोग्रामर रखता है अपनी वैल्यूज, वेरिएबल्स को स्टोर करवाने के लिए, उनको ड्यूरिंग प्रोग्राम हम यूज़ करते हैं। दीज आर कॉल्ड द यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। तो सो स्टूडेंट्स, आई होप आज का लेक्चर आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आपको ये पता लग गया कि आइडेंटिफायर्स क्या हैं। प्रोग्राम के अंदर हमारे वेरिएबल्स के नाम, हमारे कांस्टेंट के नाम, हमारे फंक्शंस के नाम, दीज आर कॉल्ड आइडेंटिफायर्स। और उनके नाम रखने के लिए कुछ रूल्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।